नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि शुरू से ही इस पद को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि इस पद पर टीडीपी या फिर जेडीयू का कोई भी नेता आ सकता है, कोई भी सांसद आ सकता है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। वहीं डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो अपने सहयोगी दलों को बीजेपी दे सकती है। यहां पर आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने ऑलरेडी जो अहम मंत्रालय हैं वो अपने पास रखे हैं, जिसमें से गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय हैं। ऐसे में अब जो स्पीकर पद है उसको भी लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें, जहां पर कांग्रेस केरला ने एक विवादित पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस के खिलाफ किया था, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी है। उनका कहना है कि हम बिना किसी शर्त के इस पोस्ट को लेकर के माफी मांगते हैं। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस नजर आए थे। उनकी मुलाकात को लेकर के केरला कांग्रेस की ओर से विवादित टिप्पणी की गई थी। बता दें, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों ने शपथ भी ले लिए है। अब बस इंतजार है संसद सत्र के आगाज होने का। 24 जून से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में माथापच्ची चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यह पद अपने पास रख सकती है। हाँ, डिप्टी स्पीकर का पद वो भले ही टीडीपी या जेडीयू को दे सकती है। वहीं दूसरी खबर का रुख करें तो इटली में G7 मीटिंग के 14 जून को ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। इसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए केरल कांग्रेस ने रविवार यानी कि 16 जून को लिखा था, आखिरकार पोप की भगवान से मुलाकात हो ही गई। बता दें, केरल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के भगवान ने मुझे स्पेशल मिशन के लिए भेजा है इस बयान को लेकर के कटाक्ष करने की कोशिश की थी और यह विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद बीजेपी ने केरल कांग्रेस के इस पोस्ट की आलोचना की और प्रधानमंत्री मोदी और पोप का अपमान बताया। विरोध बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने रविवार को ही ये पोस्ट डिलीट करते हुए माफी भी मांग ली है। आपको बता दें, दरअसल केरल कांग्रेस ने इस विषय में लिखा, इस देश की जनता जानती है कि किसी भी धर्मगुरुओं और मूर्ति का अपमान करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा आंदोलन है जो सभी धर्मों और आस्थाओं को एक साथ जोड़ती है और लोगों को एक सौहार्द के माहौल में आगे बढ़ाती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा कि उसका कोई भी कार्यकर्ता पोप की बेइज्जती करने की बात सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस ने यह कहा कि उसे पीएम मोदी का मजाक उड़ाने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को भगवान बताया था। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भगवान नहीं बताया था, बल्कि यह कहा था कि भगवान ने मुझे स्पेशल मिशन पूरा करने के लिए भेजा है, जो कि एक स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन यहां पर इस बयान को भी विपक्ष की ओर से काफी ज्यादा तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। लेकिन खैर, जिस तरीके से पोप और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो पोस्ट किया गया, उसको लेकर के बीजेपी के कई सारे नेताओं के रिएक्शंस आए। इस बीच अनिल एंटनी का भी रिएक्शन सामने आया, जिन्होंने ये कहा कि धार्मिक भावनाओं को काफी ज्यादा आहत पहुंचाने वाला है। सुनिए अनिल एंटनी का ये बयान। Yesterday, the tweet by the Twitter handle of the International Congress in Kerala, it has been very disappointing and deplorable. This G7 summit once again showed the entire country and the world India's rising stature, our Honorable Prime Minister's rising stature. India has emerged as a stability provider. Now we are an advocate of diplomacy and peace across the world. And our Prime Minister has excellent rapport with all the global leaders, including the Holy Father, Pope Francis. In this election, in the 2024 election, for the first time, the Christian community across India also, just like every other community from the northeastern states to Goa to Kerala, has stood with our Prime Minister's vision. And the Congress party, right now it is coming to terms with being in the opposition for another 5 years, which they didn't anticipate. In the last many years, the Congress party had been abusing the Hindu community.
Now they have started abusing the Christian community also. Now the Congress's politics has just fallen to new lows where they are just appeasing one particular community. They are against every single other community because they are not voting for them. And the Congress party yesterday, in an attempt to make the Prime Minister look bad, they had insulted Holy Father Pope Francis and the Christian community across India and across the world. It is deplorable, it is disappointing, and the Congress should apologize for what they did. Yesterday the Congress Twitter handle did pull down the tweet, and they did issue a very lengthy apology. But this is becoming a repeated issue where they are constantly hurting the sentiments of every other community outside one particular community. वहीं दूसरी ओर बात अगर हम विपक्ष की करें तो विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी का रिएक्शन सामने आया, जहां पर उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके के पोस्ट किए जाते हैं जिससे कि धार्मिक भावना आहत होती है तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गलती किसी से भी हो ये स्वीकार भी नहीं होगी। सुनिए घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल जो केरला कांग्रेस की ओर से पोस्ट किया गया था उसकी बीजेपी ने जमकर आलोचना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जमकर कांग्रेस पार्टी को घेरा और ये कहा कि केरल कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट इस्लामिक कट्टरपंथियों और अर्बन नक्सलियों द्वारा चलाया जाता है। इस हैंडल से राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ कंटेंट तो पहले ही पोस्ट किया जाता था, लेकिन अब पोप फ्रांसिस और ईसाई समुदाय का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वायनाड से सांसद राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम करें तो केरल बीजेपी महासचिव जॉर्ज कुरियन ने भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि केरल कांग्रेस की पोस्ट आपत्तिजनक है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है, खास तौर पर केरल में ज्यादा आपत्तिजनक क्योंकि यहाँ ईसाई तीसरा सबसे बड़ा प्रचलित धर्म है। इतना ही नहीं, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सोनिया गांधी से भी सवाल पूछा है। दरअसल अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का अपमान करने के बाद कांग्रेस के इस्लामवादी और मार्क्सवादी अब ईसाइयों का अपमान करने पर उतर आए हैं। सोनिया गांधी इस पार्टी की लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं। वो खुद कैथोलिक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का मजाक कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उड़ाया जाता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से टिप्पणी हुई, जनता का आक्रोश और बीजेपी नेताओं का आक्रोश कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने न सिर्फ इस पोस्ट को डिलीट किया बल्कि इस पोस्ट के लिए माफी भी मांगी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।